मैथमेटिक्स क्लास 9 के नए सेशन के साथ हम चैप्टर 16 कर रहे हैं, यूनिट 16 कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड एलजेब्रा ज्योमेट्री, और इसमें हम एक्सरसाइज 16.2 कर रहे हैं। इसके हम 4 सवाल कर चुके हैं, ये 5वां सवाल का सामने लिखा हुआ है। एक्सरसाइज 16.2 में जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले भी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है या एनालिटिकल ज्योमेट्री जो है वो एक बहुत ही एक्साइटिंग सी ब्रांच है मैथ्स की, जिसके अंदर अलजेब्रा और ज्योमेट्री की कोऑर्डिनेशन होती है आपस में, इसलिए इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। और कोऑर्डिनेट का मतलब ये भी है कि जो आप ग्राफ के ऊपर, प्लेन के ऊपर जो पॉइंट्स आप देते हैं एक्स और वाई के, उनको कोऑर्डिनेट कहते हैं, तो वहां भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बन रही है। और मामला ऐसे ही कुछ यहाँ पर भी देखिए, आप उससे आपको 3 पॉइंट्स है एबीसी, और ये एबीसी 3 पॉइंट जो किसी प्लेन पे होंगे, वो कह रहा है ये बताइए कि क्या ये एबीसी पॉइंट एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करें करें। द पॉइंट्स ए बी एंड सी फॉर्म ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल और नॉट। तो हमें बताना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, कैसे बनाएंगे। देखिए अगर हम राइट एंगल की बात करें तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर इसमें एक ये पाइथागोरस थ्योरम होता है, जिसमें सी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, और सी स्क्वायर सबसे बड़ी साइड होता है। ये बात ध्यान रखिएगा कि सी स्क्वायर सबसे बड़ी साइड होता है, इसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, और ये हाइपोटेन्यूज जो है वो सबसे बड़ी साइड होती है इस ट्रायंगल की। जैसे ट्रायंगल 3 साइड होंगी, जो सबसे बड़ी साइड होगी वो हाइपोटेन्यूज होगी, और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, बाकी दो स्क्वायर के सम के बराबर होगा। यही हम काम करेंगे। बस बात सारी ये है कि अगर इस तरह से आपके पास ये ट्रायंगल बन रहा हो, ये पॉइंट ए हो, ये बी हो और ये सी हो, तो आपके पास जो ए बी है वो आपका बन जाएगा हाइपोटेन्यूज। इसी तरह से जो बीसी है वो आपका एक साइड बन जाएगा, और एसी आपका एक साइड बन जाएगा। और होगा क्या कि हम ए बी निकालेंगे, एसी निकालेंगे, बीसी निकालेंगे, और जो साइड हमारे सबसे बड़ी आ रही होगी हम उसको हाइपोटेन्यूज से शुरू करते हुए आखिर प्रूव कर देंगे कि क्या वाकई पाइथागोरस थ्योरम इसको अप्लाई हो रहा है। अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रहा होगा, ये कंडीशन अगर ट्रू आ रही होगी, तो इट मींस वो राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर कंडीशन ट्रू नहीं आ रही होगी तो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। तो शुरू करते हैं सवाल, प्रूफ से स्टार्ट करते हैं। इसको डायरेक्ट हमें प्रूव करना है, तो हम प्रूफ से स्टार्ट करते हैं। हम कहते हैं इसको प्रूफ करने की हम कोशिश करते हैं, और प्रूफ करने के लिए क्या मामला है कि हम इसमें ले लेते हैं आपके पास गिवन पॉइंट्स आर, गिवन पॉइंट्स आर ए -1, 2, बी 7, 5 एंड C2, -6। ये हमारे पास 3 गिवन पॉइंट है। तो सबसे पहले हम ये काम करते हैं, इसमें से AB का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। जब मैं AB का डिस्टेंस निकालूंगा तो देखिएगा मेरे पास ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा। और मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा कि x2 दैट इज 7 -1 बड़ा ब्रैकेट ले लेते हैं का होल स्क्वायर प्लस 5 - 2 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास आ गई AB की साइड आ गई, और इसको मैं फर्दर सॉल्व करूंगा तो ये बन जाएगा आपके पास 7 - प्लस हो गया 7 + 8 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 3 का स्क्वायर 9, तो ये √73 मेरे पास आ गई साइड AB। √73 मेरे पास आ गई साइड AB। उसके बाद मैं इसमें BC निकाल लेता हूं। BC निकालते हो क्या होगा कि अब मेरे पास ये नहीं होगा, बल्कि ये मेरा x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपके पास 2 - 7 का होल स्क्वायर प्लस -6 - 5 का होल स्क्वायर, और ये आपके पास आ जाएगा -5 का स्क्वायर प्लस -11 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर 25, 11 का स्क्वायर 121। ये आपका जाएगा √146 के बराबर। 146 आ गया आपके पास। ये आपके पास दूसरी साइड आ गई। अब उसका तीसरी साइड निकाल लेते हैं। तीसरी साइड पास AC की शक्ल में निकल रही, AC आपके पास है। अब AC के लिए ये आपके पास x1 y1 हो जाएगा, ये आपका x1 हो जाएगा, ये आपका y1 हो जाएगा, x2 y2 हो जाएंगे। AC H2 को निकाल रहे हैं। अब ये बन जाएगा आपके पास बड़ा ब्रैकेट ले लेते हैं 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस -6 - 2 का होल स्क्वायर। ये आपके पास आ गया। इसको आप सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस 2 + 1 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर।
-6 -2 -8 -8 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर -8 का स्क्वायर, ये आपके पास आ गया 3 का स्क्वायर 9 और -8 का स्क्वायर 64, 9 + 64 √73 आपके पास आ गया, क्या गया √73 और 146 और 73। अब आपने ये देखना है कि देखें मैंने जैसा बताई थी बात कि ये तीन साइडों की आपके पास लेंथ आ रही है, इन तीन साइडों की लेंथ के बाद आपको देखना पड़ेगा कि इसमें से बड़ी साइड कौन सी है, तो ये जो बड़ी साइड है इसको मैं हाइपोथेसिस दूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम ये कहेंगे कि बी सी का स्क्वायर बराबर होगा ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। अगर ये बराबर है, जैसे कि यहाँ बराबर है, ये हो रहा है √146 का स्क्वायर और √73 प्लस √73 का स्क्वायर, ये दोनों का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट कैंसिल 146 हो गया, यहां पर स्क्वायर रूट को कैंसिल किया, ये 73 हुआ, ये स्क्वायर रूट कैंसिल किया, ये भी 73 हुआ। तो आपने कहा 146 = 146। इसमें चूंकि आपके लिए कंडीशन ट्रू है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इसका मतलब ये हमने यहां पर जो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इट मींस कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। हेंस हम देखेंगे सिंस पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाइड, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाइड हो गया, लिहाजा हेंस the given points form a right angle triangle। इससे जो गिवन फॉर्म है वो आपके राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। ये आपके सामने लिखा हुआ गया। ये क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हुआ। क्या तुमने था इसके अंदर ये बता दूं कि तीनों एंगल जो है, तीनों पॉइंट है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए बना है। राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए मैंने पाइथागोरस थ्योरम का सहारा लिया और मैंने कहा सी स्क्वायर + a² + b² होगा, और उसके बाद हमने इसमें तीनों साइड निकालने के बाद पाइथागोरस थ्योरम के अंदर रख के देखा तो हमारे पास ये तीनों से दो साइड बराबर पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाई हो गया। अब चूंकि पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाई हो गया, लिहाजा हम कहेंगे ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन आपके सामने है। अब हम आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 भी कुछ इसी तरह का है, देखते हैं क्या सवाल है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके सामने लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसमें 3 पॉइंट्स उसके दिए हुए ये ट्रायंगल के, और कह रहा है ये बताइए कि अगर आप जो है वो बताइए कि अगर आपके पास 3 पॉइंट्स हो ए बी सी करके, A3, B9 और C6 के, ये सी होगा यहाँ पर, किताब के अंदर शायद लिखा हुआ नहीं है सी, लेकिन यहां पर कर दीजिए आप C6 के। तो डिटरमाइन कर दिए इक्विलेटरल ट्रायंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ये 3 पॉइंट्स ए बी और सी इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे होंगे तो आपने वैल्यूज फाइंड करने के लिए की थी। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का मामला क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल का मामला यह है कि ये तीनों साइडें इसकी बराबर होती है। अब यहां पर मैं बताऊंगा आपको कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या है, और यहां पर इसमें वैल्यूज ऑफ लिखा है कि एक वैल्यू आएगी और एक से ज्यादा वैल्यू आएगी, तो हमने एक सारे वैल्यू निकाल लेते हैं इसके थ्योरम में। पहले हम ये बात कर लेते हैं यहां पर, तो देखिए यहां पर मामला ये होगा कि सिंस द गिवन पॉइंट्स डिटरमाइन करते हैं एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल को, जैसे कि इसमें सवाल में लिखा हुआ है। तो देखिए क्या होगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि साइड ए बी जो है वो बराबर होगी साइड बी सी के, और ये बराबर होगी साइड ए सी के। ये आपके सामने हमने कहा देखो साइड ए बी बराबर होगी बी सी के और बराबर होगी ए सी के। अब इसमें आप देखिएगा कि सी के अंदर आपके पास के है, इट मीन्स कि के यहां पर भी आएगा और यहां पर भी आएगा। सी के अंदर के है ना, तो इसका मतलब हम बीसी निकालेंगे तो यहां भी आएगा, तो यहां भी आएगा। लिहाजा हम काम ये करेंगे, निकालते वक्त कि हम बराबर कर देंगे इसको कि ए बी बराबर होगा बीसी के, इसका मतलब ये हो, एंड ए बी बराबर होगा ए सी के।
तो फॉर्मूला ये हुआ। तो पहले हम काम ये करते हैं कि बीसी निकाल दें, ए बी निकाल दें, बीसी निकाल दें, एसी निकाल दें, फिर इस इक्वेशन में पुट कर देंगे इनको और फिर देखने क्या मामला होगा। यहां पर हम इसको कह देते हैं कि ना ये जो है हमने बराबर कर लिया इस तरह से एंड लिख देते हैं यहां पर, सही है। ये ऐसे कर देते हैं कि ये साइड ए बी साइड बीसी के बराबर है और ये साइड ए बी साइड एसी के बराबर है, क्योंकि ये इसके बराबर किसके बराबर है, बराबर है। अब हम एसी और बीसी निकालेंगे, पहले ए बी निकालेंगे फिर बीसी फिर एसी निकालेंगे और फिर इनको बराबर पुट करके हम के की वैल्यूज निकालेंगे। देखिए सवाल किस तरह से होगा। सबसे पहले मैं इसमें ए बी की वैल्यू निकाल देता हूं। ए बी की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। ए बी के लिए क्या होगा कि ये मेरे पास x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा, y1 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो 9 माइनस 3 का स्क्वायर मेरे पास हो जाएगा 6 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर बना जाएगा 6, ये स्क्वायर इसको कैसे करेगा। तो ये आपके पास आ गया 6, ए भी आपके पास आ गया 6 के बराबर, ठीक है। अब आप निकाल लीजिए बीसी। बीसी में क्या है हमारा कि बीसी आपके पास बराबर कैसे आ रहा है, बीसी का मतलब ये होगा कि अब सी आपके पास ये x2 होगा, ये y2 होगा, ये x1 होगा, ये y1 होगा, तो ये हो जाएगा आपके पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये आपके पास आ गया, ये बराबर आ गया आपके पास 6 माइनस 10 का होल स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस k माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये फर्दर आपके यहाँ बराबर आएगा k का स्क्वायर 9 प्लस k माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको मैंने भी ऐसे रखा, इसको मैंने छेड़ा, ठीक है ना। मैं इसका फॉर्मूला भी शो खोल रहा, मैं इसको ऐसे रख रहा हूं 9 प्लस k माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया और यहां पर आपके पास 6 माइनस 9 जाएगा, सॉरी माइनस क्यों जाएगा, माइनस ही आएगा, यहां पर आएगा माइनस, यहां पर आएगा -3 का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या आएगा -3 का होल स्क्वायर और 6 माइनस 9 हो गया। अब मैं आपके सामने निकाल लूंगा एसी, निकाल लूंगा एसी। एसी में निकालूंगा तो किस तरह निकलेगा कि एसी के अगेंस्ट सी है, सी के रूप में मेरे पास वो मेरे पास हो जाएगी x2 y2 और ए के मेरे पास हो जाएगी x1 y1। ए मेरे पास 3 है, सी मेरे पास 6 है, तो जाएगा 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर और अगले प्लस k माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखिए आप सेम बन रहा है, तो ये बराबर से सेम हो रहा है ना, ठीक है ना जी। लिहाजा हमने कहा a 3 पावर 1 हो गया, 6 माइनस 3 हो गया हमें x2 माइनस y1, x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1, ठीक हो गया। और यहां से आपके पास आ गया 3 का स्क्वायर प्लस k माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9 प्लस k माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए बात सिमिलर हो गई। मैंने शुरू में लिखा आपको कि ए बी बी सी ए सी बराबर है, ये ए बी और बी सी और ए सी बराबर कितना बराबर है, बराबर। और आप देख सकते हैं कि इसके में वैल्यू तो ये बराबर आ रहे हैं ऑलरेडी और ये बराबर है। अब मैंने कहा कि ए बी बराबर होगा इसके भी और ए बराबर होगा इसके भी। मैंने कहा ए बी बराबर होगा बी सी के भी, तो ए बी 6 है और बी सी मेरे पास अंडर 9 प्लस के माइनस 1 है। यहाँ पर ए बी बराबर ए सी में, तो ए बी 6 है और बी ए सी बराबर अंडर 9 प्लस के माइनस 1 के होल स्क्वायर के। अब मैं कोई भी नहीं देता, या तो ये ले लो ये ले लो, ठीक है। तो हम कहते हैं कि नाम हमने कहा कि ए बी इज इक्वल टू बीसी ले लिया, ए बी को बीसी। ए बी मेरे पास है 6, ए बी मेरे पास है 6, बीसी मेरे पास है अंडर रूट 9 प्लस के माइनस 1 का होल स्क्वायर। मैं इस रूट को खत्म करने के लिए एसबीएस कर लूं, एडजस्ट कर लो, एडजस्ट करने पे क्या होगा 6 का स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट 9 प्लस के माइनस 1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एडजस्ट क्या करोगे, ये रूट इस स्क्वायर रूट को कैसे ले लेगा, यहां मेरे पास आ जाएगा, मैं इसका आगे यहां कर रहा हूं, यहां मेरे पास 36 इज इक्वल टू 9 प्लस के माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक हो गया। 9 प्लस के माइनस 1 का होल स्क्वायर आ गया। उसके बाद मैंने से कहा 9 को मल्टीप्लाई टू, तो ये हो गया 36 माइनस 9 इक्वल्स टू प्लस सॉरी के माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। के आपके पास
ये आगे 36, इसमें से आपने 9 माइनस करना है, 9 इधर कर दिया, माइनस कर दिया, के माइनस 1 का होल स्क्वायर ऐसे आ गया आपके पास 36 माइनस 9, 36 माइनस 9 आपके पास होता है 36 में से अगर आप 9 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 27, तो के माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 27। ये आपके सामने वैल्यू आ गई, के माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 27। अब यहां से आप या तो फॉर्मूला खुद दीजिए या टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड कर लीजिए, बात एक ही होगी, दो आंसर आपके पास आ जाएंगे। इसको हम देख सकते हैं किस तरह से करना है इसको, ये मैं करता हूं इसको, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स तो रहेगा अंडर रूट के माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 27। ये स्क्वायर को कैसे किया, ये मैं बताया के माइनस 1 इक्वल टू 27 और के माइनस 1 इक्वल टू 27 के बाद क्या रहेगा, सॉरी अंडर रूट 27, अंडर रूट 27 जो है बल्कि मैं इसको ऐसे दिखा देता हूं आपको, अंडर रूट 27 जो है वो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 दिस इज 9 after 27, तो के माइनस 1 मेरे पास आया 3 अंडर रूट 3 और के मेरे पास बराबर रहेगा 1 प्लस 3 अंडर रूट 3 प्लस माइनस के साथ, ये आपके पास वैल्यू आ गई के प्लस माइनस 1 प्लस 3 अंडर रूट 3, के प्लस आया क्यों आया, ये इसमें यहीं से आना चाहिए था। ये जब हमने इसको स्क्वायर किया है दो साइड पे, स्क्वायर रूट लिया है दो साइड पे, तो ये प्लस माइनस, जब ये स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो ये प्लस माइनस दोनों मिल जाएंगे, प्लस माइनस दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको बल्कि इस तरह से लिखें, ये क्योंकि प्लस माइनस हुआ है 1 तो माइनस तो कहीं आया है, तो k इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 अंडर रूट 3 माइनस 1। यहां से जब हमने स्क्वायर रूट लिया दो साइड का, ये रूट ने स्क्वायर को कैंसिल किया, इस रूट ने स्क्वायर को कैंसिल किया और कैंसिल करने के बाद ये अंडर रूट 27 हमारे पास आया। अंडर रूट 27 जो है ये 3 मल्टीप्लाई किया और ये जब हम खोला रूट को तो ये प्लस माइनस 1 में आया और के माइनस 1 इक्वल टू प्लस माइनस 3 में आया और ये आपके पास इसका आंसर आ गया। के की दो वैल्यूज हैं, एक प्लस 303 माइनस 1 है और एक माइनस 303 माइनस 1 है। अगर के हमारे पास इस तरह से मामला, ये आपके सामने सवाल सॉल्व हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 6 हमने सॉल्व किया। अब उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 अब आ गया है, एक्सरसाइज 16.2 कर रहे हैं। यहां पर उसने आपसे कहा है शो दैट द पॉइंट P1,2 Q3,4 एंड R0,1 ये कॉमा है एंड R0,-1 आर द वर्टिसेस ऑफ स्केलिन ट्रायंगल। अब यहां पर आगे स्केलिन ट्रायंगल क्या रहेंगे, बात हम पहले कर चुके हैं। यहां से एक साइड के हिसाब से 3 एग्जाम होते हैं ट्रायंगल के, एक है इक्विलैटरल ट्रायंगल, एक है आइसोसेलेस ट्रायंगल और एक है स्केलिन ट्रायंगल। ये 3 साइडें होती हैं, ये 3 ट्रायंगल्स की टाइप्स होती है साइडों के हिसाब से। इसमें जो है वो ऑल 3 साइड्स जो है वो बराबर होती है। यहां पर एनी 2 साइड्स बराबर होती हैं और यहां पर नो साइड बराबर होती है, कोई साइड बराबर नहीं होती है। यानी कि जो तीनों साइड है उन तीनों की मेजरमेंट अलग अलग आती है। यहां पर तीनों की मेजरमेंट अलग अलग आती है, ऐसा होती है। अभी हमने निकाला कि ए बी बी सी और ए सी तीनों बराबर आएंगे। ऐसे सभी साइड से पहले देख चुके हैं। इसके लिए बराबर है तो कोई साइड बराबर जाएगी। यहाँ पर मैं इसका मतलब अगर पी क्यू निकालू या पी आर निकालू या क्यू आर निकालू, ये तीनों अलग अलग आनी चाहिए। अगर अलग अलग आ रही है तो इट मींस ये स्केलिन ट्रायंगल है। अगर अलग अलग नहीं आ रही होगी तो इसका मतलब ये स्केलिन ट्रायंगल नहीं है। तो उसको निकालने की कोशिश करें और फिर आगे बताएंगे कि कितनी इक्वल नहीं है, लिहाजा ये एक स्केलिन ट्रायंगल होगा। इसको हम शुरू करेंगे तो अगेन हम यहां से प्रूफ शुरू करते हैं। यहां पर शो करना है, प्रूफ करना है तो गिवन पॉइंट डिरेक्ट करने पहले आप गिवन पॉइंट्स आर P1,2 Q3,4 एंड R0,-1 हो गया। उसके बाद हम क्या निकाल लें, हम निकाल लेते हैं पी क्यू निकाल लेते हैं। पी क्यू निकालने के लिए क्या होगा कि क्यू की वैल्यू जो है वो x2 और y2 रहेगी। ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा। x2 y2 हो जाएगी तो ये हो जाएगा 3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 2 का होल स्क्वायर हो गया। अंडर रूट में इसका दिया गया 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, इसका मतलब ये 4
+4 और ये √8 और ये आ गया 2 √2। ये आपके सामने पी क्यू की वैल्यू निकाली। हमने पी और क्यू की निकाली। 3 - 1 किया का स्क्वायर किया, 4 - 2 का स्क्वायर किया, ये 2 हुआ, दोनों का स्क्वायर 4 हुआ, 4 + 8 और 8 जो है वो 2 √2 के बराबर है। √8 जो है वो 2 √2 के बराबर होगा। ये हमने निकाल लिया पी क्यू। उसके बाद हम निकाल लेते हैं क्यू आर। क्यू आर निकालने के लिए क्या होगा फिर? क्यू आर निकालने के लिए अब मेरे पास ये वैल्यू जो है ये हो जाएगी, आर वाली वैल्यू x2 हो जाएगी, ये y2 हो जाएगी, ये x1 हो जाएगी, ये y1 हो जाएगी। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये x2 - x1 हो जाएगा 0 - 3 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 -1 - 4 का होल स्क्वायर। ये आ गया आपके पास। और इस तरफ से करेंगे अगर हम तो क्या बन जाएगा, इसको तो आगे सॉल्व करेंगे तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, बल्कि इसको दिखा देते हैं एक दफा इस तरह से कि -3 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। तो ये -3 का स्क्वायर 9 हो गया, -5 का स्क्वायर 25 हो गया। तो 9 + 25 √34 आपके पास आ गया। ये आ गया आपके पास सेकंड वैल्यू क्यू आर की √34, वो 2 √2 की 234। 0 में से माइनस किया तो 3 का, तो 0 से माइनस के 3 को x2 - x1 और y2 - y1 -1 में से माइनस किया -4 को, ये -3 का स्क्वायर हो गया, -5 का स्क्वायर हो गया, ये 9 + 25 हो गया, ये रूट हो गया 34 के बराबर। उसके बाद हम निकाल लेंगे यहां पर पीक्यू हो गया, पी आर के निकालेंगे, पी आर के निकालेंगे। अगेन पी आर के लिए आर आपके पास x2 y2 रहेगा, पी आपके पास जो है वो x1 और y1 हो जाएगा, आर आपके पास x2 और y2 रहेगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 0 -1 का स्क्वायर प्लस -1 -2 का स्क्वायर। ये बन गया आपके पास -1 का होल स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। और आपके पास फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 1 + 9 दैट इज √10। ठीक है, 0 -1 -1 -1 -2 -3 -1 का स्क्वायर 1 -3 का स्क्वायर 9 दोनों को ऐड कर 10। ये आपके सामने तीन वैल्यूज बन गई, पी की क्यू और आर पी। और आप देख सकते हैं तीनों वैल्यूज अलग अलग है, बराबर नहीं है। इट मींस कि हम कहेंगे यहां पर कि सिंस PQ is not equal to QR is not equal to PR, तो फिर मामला यह है कि hence the points are hence the given points are vertices of स्केलिंग ट्रायंगल। ये आपके सामने दिखा रहा है आपको। अगर ये तीनों पॉइंट शुद्ध तीनों पॉइंट बराबर, तीनों पॉइंट बराबर में है, लिहाजा ये एक स्केलिंग ट्रायंगल होगा। ये हमने आपके सामने शो किया। तो पॉइंट्स वहां पर 3 पॉइंट्स गिवन थे, तीनों पॉइंट्स के डिस्टेंस निकाला, इसका कोड √2 आया, इसका √34 आया, इसका √10 आया। ये तीनों बराबर नहीं थे, हमने लगा के हैं गिवन पॉइंट्स के वर्टिसेस है वो स्केलिंग ट्रायंगल के अंदर है। क्योंकि सेट है मैं बता चुका आपको कि इसमें कोई भी साइड बराबर नहीं होती है। यहां पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। एक्सरसाइज 16.2 हम कर रहे हैं। ऐसे 16.2 का हमने इस सेशन में क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 किया। नेक्स्ट सेशन में हम इसका क्वेश्चन नंबर 8 और 9 सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उसका ताल्लुक दोनों का स्क्वायर से है। अभी ट्रायंगल की वाली बातें खत्म हो गई। यहाँ पर ट्रायंगल में जितने हमने प्रूफ करना था हम प्रूफ कर चुके। अब जो आगे सवाल है वापस स्क्वायर का मामला आएंगे। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हुआ है।